बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक है ग्रॉस एनाटमी ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन जैसे कि फीमर हो गया, ठीक है, ह्यूमरस हो गया, जो पैलेंजेस है ये भी लॉन्ग बोन्स में आते हैं। ठीक है, मेनीचर लॉन्ग बोन्स है। तो इसकी ग्रॉस एनाटमी तो जानते हो ना, जब हम ब्रांचेस पढ़ रहे थे तो उसमें ग्रॉस एनाटमी भी आई थी, मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। ठीक है, वो एनाटमी जिसमें हम स्टडी करेंगे थ्रू नेकेड आई। सही है, एनाटमी की वो ब्रांच जिसमें स्टडी करते हैं थ्रू नेकेड आई या मैक्रोस्कोपिक, जिसके लिए कोई विजुअल एड की हमें ज़रूरत नहीं होती। On the counterpart, microscopic or histology is the study of different structure through an object or through visual aid. For example, हम माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं टिश्यू लेवल और सेल की वो एनाटमी होती है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग बोन को देखें तो उसमें टू इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास पार्ट्स आते हैं। एक शाफ्ट जो कि लॉन्ग हार्ट जो है पार्ट है, इसको कहते हैं डायपाइसिस। ठीक है, जबकि दोनों एंड्स में जो स्पॉन्जी टिश्यू है और उसके ऊपर जो कम्पैक्ट वो है, ठीक है, तो ये जो है ये प्रॉक्सिमल एंड जो है ये क्या होगा, ये एपिपाइसिस। डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अ बोन, लॉन्ग बोन जो है वो एपिपाइसिस होंगी, जबकि शाफ्ट जो है वो डायपाइसिस होगा। ठीक है, डायपाइसिस शाफ्ट पे मुश्तमिल होता है और कंपोज्ड ऑफ कम्पैक्ट बोन, कम्पैक्ट जो हार्ड टिश्यू होता है, ठीक है, उस पे मुश्तमिल। एपिपाइसिस जो है एंड्स ऑफ बोन्स, ठीक है, कंपोज मोस्टली ऑफ स्पॉन्जी बोन, इनसाइड इसके स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। ठीक है, कंटेन एपिपाइसिस में बोन मेरो भी होता है, कंटेन्स बोन मेरो। मेडुलरी कैविटी जो शाफ्ट है इसकी लिंक के थ्रू होती है अंदर मेडुलरी कैविटी। सही है, कैविटी ऑफ द शाफ्ट कंटेन्स येलो मेरो। ठीक है, इसमें ज़्यादातर फैट होता है इन एडल्ट्स। आर्टिकुलर कार्टिलेज बोन्स की एंड्स पे होता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकुलेशन के लिए हाइलिन कार्टिलेज इसमें होता है। जब दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है तो इसकी एंड्स पे जो है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, इसलिए इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। सही है, कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एपिपाइसिस। ठीक है, दोनों एपिपाइसिस जो है उसके एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है और उसको स्मूथ बनाता है। ठीक है, ट्रैक्शन से बचाता है। मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज डिक्रीजेस फ्रैक्शन एट जॉइंट सरफेस। ठीक है, तो ये ग्रॉस एनाटमी है। अच्छा, अगर हम देखें एपिपाइसिस, दो एपिपाइसिस होंगे, एक डिस्टल एंड पे होगा, ठीक है, और एक प्रॉक्सिमल। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड वो वाला एंड होता है जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के करीब होगा, जबकि डिस्टल एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूर होगा। ठीक है, ये वही एनाटॉमिकल टर्म से बार बार यूज़ हो रही है। डायपाइसिस शाफ्ट जो लॉन्ग हार्ड पार्ट ऑफ बोन है वो डायपाइसिस है। बोन जो है डायपाइसिस का कम्पैक्ट है, जबकि एपिपाइसिस में इनसाइड पे स्पॉन्जी बोन होता है, जबकि बाहर एक लेयर होती है कम्पैक्ट बोन की। आर्टिकुलर कार्टिलेज जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज है। अच्छा, लॉन्ग बोन को आउटर साइड पे पेरियोस्टियम कवर करता है। ठीक है, आउटर कवरिंग है पेरियोस्टियम में जो है डिफरेंट वेसल्स, नर्व्स वगैरह भी जाते हैं, जबकि इनसाइड कम्पैक्ट बोन जो है वो एंडोस्टियम कवर करता है। मेडुलरी कैविटी सेंट्रल स्पेस है, सेंट्रल जो स्पेस है वो मेडुलरी कैविटी है और उसमें येलो जो है मेरो होता है। ठीक है, मेरो दो किस्म के होते हैं, इसमें एक रेड मेरो होता है, एक येलो मेरो होता है। हेड जो है वो उसमें आरबीसी बनता है, जबकि येलो फैट स्टोरेज होता है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये एक टिपिकल फीमर बोन है, इसमें आपको शो किया गया है। तो अब आते हैं इसको पढ़ने के लिए। ग्रॉस एनाटमी ऑफ लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल शाफ्ट कॉल्ड डायपाइसिस
एंड एक्सटेंडेड ईंड्स कॉल्ड एपिपाइसिस, जो कि हमने उधर देखा डायग्राम में कि एक शाफ्ट होता है सिलेंड्रिकल लॉन्ग, ठीक है, कम्पैक्ट बोन से बना हुआ, उसे हम डायपाइसिस कहेंगे, जबकि दो एक्सटेंडेड ईंड्स जो है, ठीक है, वो एपिपाइसिस है। द वाइडर पार्ट ऑफ शाफ्ट at its junction with the epiphysis is known as metaphysis, ठीक है। जो वाइडर पार्ट होगा, क्योंकि अगर हम लॉन्ग बोन को देखें जैसे ही ये एंड्स पे जाएगा तो ये वाइड होता जाएगा, तो जहाँ पर वाइड पार्ट होगा शाफ्ट का या फिर डायपाइसिस का, वो जंक्शन बनाएगा एपिपाइसिस के साथ, ठीक है। वही वाइडर पार्ट जो है वो मेटापाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो मेटापाइसिस एक्चुअली पार्ट ऑफ डायपाइसिस। अच्छा, सबसे पहले डायपाइसिस पे आते हैं। इसे शाफ्ट भी कहते हैं। ये कंसिस्ट होता है पीरियोस्टियम पे, कॉर्टेक्स पे एंड मेडुलरी कैविटी पे। तो तीन मेन चीज़ों पे ये मुश्तमिल होता है, पीरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी। पीरियोस्टियम असल में फाइब्रस मेम्ब्रेन की एक कवरिंग है जो कि बोन के ऊपर होती है। कॉर्टेक्स वो हार्ड पार्ट है बोन का, कम्पैक्ट बोन टिश्यू से बना है, ठीक है। जबकि मेडुलरी कैविटी जो है हालो स्पेस है और उसके अंदर येलो बोन मेरो है जो कि ब्लड वेसल और फैट सेल्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो शाफ्ट जो है वो पीरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी से बना है। सबसे पहले पीरियोस्टियम इज थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक मेम्ब्रेन है फाइब्रस टिश्यू का, कवरिंग द सरफेस ऑफ बोन। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। और पीरियोस्टियम में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स जो है वो होते हैं। पीरियोस्टियम आल्सो लॉजेस ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स which have the potential to transform into bone forming cells called osteoblast। अच्छा, पीरियोस्टियम में बहुत इम्पोर्टेंट जो है ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होते हैं। ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स है, स्टेम सेल्स है और प्रोडिगल रूल इन बोन रिपेयर एंड ग्रोथ, ठीक है। और इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रूल होता है बोन रिपेयर एंड ग्रोथ में, ठीक है। तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में। तो किस चीज़ में? ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट आप लोगों को पता है कि बोन फार्मिंग सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। कॉर्टेक्स इज फॉर्म फ्रॉम कम्पैक्ट बोन। जो कॉर्टेक्स है वो कम्पैक्ट बोन, हार्ड बोन से बना है, विच अनेबल द बोन टू विथस्टैंड ऑल पॉसिबल मैकेनिकल स्ट्रेन, ठीक है। जिसकी मजबूती से हम जो है एनी मैकेनिकल स्ट्रेस या स्ट्रेन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी इज हॉलो स्पेस दैट रन थ्रू द लेंथ ऑफ डायपाइसिस, ठीक है। जो मेडुलरी कैविटी है ये एक हॉलो स्पेस है जो कि डायपाइसिस, जितना डायपाइसिस है ना उतनी ही मेडुलरी कैविटी होगी अंदर, ठीक है। इसमें येलो कैविटी कंटेन्स येलो बोन मेरो विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फैट सेल्स। जो मेडुलरी कैविटी है इसमें बोन मेरो है वो येलो है, ठीक है, जो कंपोज्ड होता है ब्लड वेसल्स से एंड फैट सेल से। हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी लॉन्ग बोन की, तो वो मेडुलरी कैविटी के थ्रू ही एंड्स पर जाते हैं, डिफरेंट जो है बोन के स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एपिपाइसिस या इसको द एंड्स जो है वो हम कहेंगे। जो एंड्स है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल आपको पता है जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के करीब हो, ठीक है, जबकि डिस्टल जो है वो अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सॉरी। तो एपिपाइसिस जो है एंड्स कंटेन स्पॉन्जी टिश्यूज, इसमें स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं विद नेटवर्क ऑफ थिन बोनी रॉड्स कंटेन रेड बोन मेरो, ठीक है। और इसके दरमियान आप लोगों को अगर पता होगा जब हम पढ़ रहे थे स्पॉन्जी टिश्यूज़ तो हमने एक
नेटवर्क जो है वो उसके बारे में पढ़ा था कि ट्रिबिकुला, ठीक है, ट्रिबिकुलाई जो है वो होते हैं नेटवर्क के, उसके दरमियान जो है स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं। स्पॉन्जी टिश्यूज़ आर कवर बाय कंपैक्ट बोन लेयर, ठीक है। और इसके ऊपर जो स्पॉन्जी टिश्यू है उसके ऊपर कंपैक्ट बोन लेयर या हार्ड जो टिश्यू है उसका जो है एक कोटिंग होती है, ठीक है। फिर उसी कोटिंग के ऊपर आर्टिकुलर सरफेस पे जहाँ पर आर्टिकुलेट होता है बोन दूसरे बोन के साथ, तो उधर जो है हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। एपिफाइसिस यूजुअली बियर्स स्मूथ आर्टिकुलर सरफेसेस टू फॉर्म जॉइंट्स विद अदर बोन्स, ठीक है। जो एपिफाइसिस है ये जो है स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस होता है जॉइंट्स बनाने के लिए। आर्टिकुलर सरफेसेस आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। जो आर्टिकुलर सरफेस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो हाइलिन कार्टिलेज से कवर होते हैं और उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहेंगे, ठीक है। तो हमने ग्रास एनाटॉमी जो है अफलांग बोन में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि एक जो है डायपाइसिस है इसमें और दूसरा एपिपाइसिस। जो लॉन्ग साइलेंड्रिकल शाफ्ट है उसे डायपाइसिस करेंगे, जबकि दो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स है वो क्या होंगी, वो एपिपाइसिस होंगे। एक और जो है जो वाइडर पार्ट है शाफ्ट का जो कि जंक्शन बनाता है एपिपाइसिस के साथ, वो मेटापाइसिस है, सही है। डायपाइसिस में तीन जो है चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी। पेरियोस्टियम जो है थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि बोन सरफेस को कवर करता है। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स होती है, ठीक है। और पेरियोस्टियम में इम्पोर्टेंट ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होते हैं जो कि बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को। जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो बोन फार्मिंग सेल है, बोन फार्मिंग सेल है बॉडी में, ठीक है। जो दूसरा कॉर्टेक्स जो है ये कंपैक्ट बोन टिश्यूज से बना होता है और ये बहुत मैकेनिकल स्ट्रेस जो है उसके साथ विस्टैंड करता है, ठीक है। जबकि डायपाइसिस में मेडुलरी कैविटी होती है जो कि एक हॉलो स्पेस है, ठीक है। और ये सारे डायपाइसिस के लिंक के थ्रू जो है वो इसकी भी लेंथ होती है। जितना डायपाइसिस है उतना ही मेडुलरी कैविटी होगा और इसमें येलो बोन मेरो होगा जो कि कंपोज होता है ब्लड वेसल्स एंड फैट सेल्स से, ठीक है। जबकि एपिफाइसिस जो है ये या इसको एंड्स भी कहते हैं, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड्स है, ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है। इसमें जो है मेशवर्क का नेटवर्क होता है, एक मेशवर्क होता है जिसके दरमियान में बोन मेरो होगा, बोन मेरो रेड होता है। इधर स्पॉन्जी टिश्यू आर कवर बाय कंपैक्ट बोन लेयर। जो स्पॉन्जी टिश्यू है ये एक कंपैक्ट हार्ड टिश्यू से जो है वो कवर होता है, ठीक है। इसकी जो आर्टिकुलर सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है और वो हाइलिन कार्टिलेज से बनी है, इसलिए उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो ग्रास एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन आज हम लोगों ने पढ़ी, सही है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला कल हम जो है ऑस्टियोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोन जो है वो कैसे होता है एम्ब्रियो में। चलो